हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एकलव्य एकेडमी केवीपी पे। आज हम पार्ट 3 का वीडियो लेकर के आए हैं। पार्ट 3 में घातांक और करनी समझाएंगे बनाने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो और भी अच्छा से हम बनाएं और आपको समझाने का कोशिश करें। तो आज हम लेकर के आए हैं घातांक और करनी। घातांक और करनी कैसे बनाया जाता है, और घातांक और करनी बनाने से पहले जो है कि इसका कुछ फॉर्मूला होता है, उसको आपको फॉलो करना है, तभी जो है कि घातांक करनी आप जो है कि इसको बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, घातांक और करनी में जो हम आए हैं, तो सबसे पहले इसका कुछ बेसिक जानकारी होती है। घातांक क्या है, करनी क्या है। जैसे कि इससे पहले हम लोग वर्ग, वर्गमूल, वर्ग और वर्गमूल आप लोग समझे होंगे। उसी तरह घन, घनमूल, उसी तरह ये जो है कि घातांक और करनी है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक फार्मूला है, इसके पहले आप देखिए समझिए, इसके बाद जो है कि कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उसको आपको समझना है। और ये क्वेश्चन जो है कि थोड़ा, ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा क्योंकि हम अच्छे से समझाने की कोशिश किए हैं आपको। तो वीडियो का पूरा दिखेगा, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज कुछ इसका जो फॉर्मूला है उसको लेकर चलते हैं। ये घातांक का कुछ नियम है, यानी कुछ फॉर्मूला, नियम बोलिए या सूत्र बोलिए, इसके बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक नंबर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ क्या कि एक्स पे पावर एम गुना वाई पे पावर एम है। यानी कि एक्स पे पावर एम गुना वाई पे पावर एम इतना बराबर जो होता है वो होता है एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई पे पावर क्या, एम हो जाएगा। देखिए ये दोनों का बेस जो है कि अलग अलग है, एक्स वाई अलग अलग है। जब एक्स बेस अलग रहेगा और पावर सेम रहेगा तो बेस जो है कि आपस में गुना हो जाएगा, पावर जो है कि दोनों में से एक ऊपर लिखा जाएगा। अब जैसे एग्जांपल में देखिए, एक हम लाए हैं, जैसे कि 2 पे पावर 4 है यहाँ पे देखिए, और गुना 3 पे पावर 4 है। इसमें क्या है, दोनों का देखिए बेस अलग अलग है। 2 और 3 क्या है, दोनों का अलग अलग है। तो 2 और 3 क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो 2 गुना 3 यहाँ पे लिख दिए हैं, और ये जो पावर 4 है इसके पावर यहाँ पे आ गया है। और उसी तरह से इसका जो सॉल्यूशन किए हैं, तो 3 दूना 6, 6 पे पावर 4, यानी कि इसका जो आंसर आ गया वो 6 पे पावर 4 आ गया है। उसी तरह दूसरा नंबर देखिए, 2 नंबर जो है कि इसका जो कुछ नियम फॉर्मूला जो है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्स पे पावर एम गुना एक्स पे पावर एन। इसमें ध्यान से देखिए, दोनों का एक्स एक्स बेस सेम है और दोनों का घात जो है कि यानी पावर जो है कि अलग अलग है। जब दोनों का बेस सेम रहेगा तो बेस जो है कि सेम एक उतर जाएगा, और गुना में क्या होता है, दोनों का पावर जो है कि जुड़ता है। यहाँ पावर देखिए दोनों का जुड़ गया है, तो एक्स पे पावर एम प्लस एन है। उसी में एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जैसे कि 3 पे पावर 7 है और गुना 3 पे पावर 4 है। ये दोनों का देखिए बेस सेम है 3 3, तो यहाँ पे 3 लिखा जाएगा और दोनों का गुना में पावर जुटेगा, तो दोनों का पावर जोड़ेंगे तो 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ऊपर जब दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 कितना, 11 हो जाएगा। यानी 3 पे पावर जो है कि 11 हो जाएगा। उसी तरह तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर भाग है। तो भाग में ध्यान देना है कि भाग में अगर दोनों का बेस सेम रहेगा और पावर जो है कि अलग अलग रहेगा, तो भाग में जो है कि पावर उसका क्या होता है, माइनस होता है। ये घात का नियम है, घातांक का नियम है। तो अब तीसरा नंबर क्या है कि एक्स पावर एम, यहाँ पे देखिए कि एक्स पावर एम भागा एक्स पावर एन है। यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का बेस जो है कि एक्स एक्स सेम है। जब दोनों का बेस जो है कि एक्स एक्स सेम है, तो यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, और भाग में क्या बताएं, दोनों का पावर माइनस होता है। जैसे पावर माइनस होगा तो एक्स पावर जो है कि एम माइनस एन हो जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसे कि 4 पे पावर 5 है। यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 5 और भागा 4 पे पावर 3 है। ये दोनों का 4 4 बेस सेम है, तो यहाँ पे जो कि 4 लिखा जाएगा, और दोनों का बेस जो है, बेस भाग में क्या होता है, बेस भाग इसका बेस भाग में जो है कि पावर इसका माइनस होता है। तो 5 माइनस 3 जब इसको घटाएंगे तो मेरा 4 पे पावर 2 हो जाएगा। इतना बराबर मेरा कितना हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह हम 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि एक्स पे पावर एम ब्रैकेट है, उस पे पावर एन है। यानी एक्स पावर एम ब्रैकेट उस पे पावर एन। तो इसको जब सोल्यूशन, जब पावर पे देखिए कोई भी संख्या अगर उस पे स्क्वायर में है, उसके ऊपर ब्रैकेट है, फिर स्क्वायर है, फिर ब्रैकेट, तो जितना भी पावर आता है सब आपस में क्या होता है, गुना होता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए कि एक्स पावर एम ब्रैकेट है, उस पे पावर एन है। तो जैसे इसको सोल्यूशन करेंगे तो एक्स पावर, दोनों का पावर क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो एम इंटू एन लिख दिया है। अब एग्जाम्पल के लिए लेते आए हैं कि 4 पे पावर एन है, ब्रैकेट बंद है, इस पे होल स्क्वायर है। तो 4 पे पावर 5 है, सॉरी 4 पे पावर 5 है, उस पे पावर 2 है। तो जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो 4 पावर 5 रहेगा, दोनों का पावर आपस में क्या होगा, गुना होगा। तो 5 गुना 2 हो गया है। जब इसको पूरा गुना करेंगे तो 4 पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसी तरह एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये 5 नंबर, इसको ध्यान से रखिए कि एक्स पावर 0 है, यानी किसी भी संख्या पे पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है। ये आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा। बहुत सा बच्चा इस यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो क्या गलती कर देता है। किसी भी संख्या पे अगर मेरा पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 6 पे पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है। ठीक है। किसी भी कोई भी संख्या रहेगा उसके पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा, इसको ध्यान में रखना है।
बहुत सा बच्चा क्या करता है, जैसे कि 4 गुना 0 करते हैं तो 0 आता है ना, अगर वहाँ 4 पावर 0 है तो वो बहुत सा बच्चा क्या करता है, उसका 0 लिख देता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई भी संख्या रहेगा अगर उस पर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 आएगा। उसी तरह अब अगला हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। 6 का जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए x पावर माइनस m है, यानी x पे पावर जो है कि माइनस m है। तो किसी भी संख्या पे अगर पावर माइनस में रहे तो माइनस को प्लस में करने के लिए वो संख्या पलट जाता है। जैसे कि x पावर माइनस m है, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसका 1/x² हो जाएगा, 1/x² हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए यहाँ पे दिया गया है 3 पे पावर -4, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 3/1 तो इसकी सबके नीचे 1 रहता ही है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और माइनस जो है कि प्लस में आ जाएगा, 3 पावर 4 हो गया। अब इसको तोड़ेंगे तो एक बटे कितना 81 हो जाएगा। उसी तरह एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3/2 है और इस पे पावर जो है कि -2 है, तो -2 को प्लस में लाने के लिए, यानी -2 में पावर में है, इसको प्लस में लाने का इसका एक नियम होता है, ऊपर वाली आकृति नीचे, यानी अंश वाली हर वाली अंश में चला जाएगा। ये देखिए 3 ऊपर है तो 3 मेरा कहाँ नीचे आ जाएगा, और 2 देखिए कहाँ है नीचे है तो 2 मेरा ऊपर चला जाएगा, और ये जो है कि -2 से क्या +2, यानी 2 में आ जाएगा। यानी माइनस को प्लस में करने के लिए वो जो मेरा भिन्न होता है वो पलट जाता है। ये विशेष सूत्र है घातांक का, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब घातांक के बाद हम अगला आते हैं, करनी में आते हैं। करनी का भी कुछ नियम है, ठीक है, इसके बारे में भी समझते हैं। और इसको जब तक आप नहीं समझिएगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाइएगा, इसलिए इसको भी देखते हैं करनी का क्या नियम है, इसमें क्या कह रहा है। तो इसको जैसे हम देखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये पहला नंबर जो फॉर्मूला इसका है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और ये फॉर्मूला बनाने से पहले एक चीज और आपको जानना है। सबसे क्या जानना है आप ध्यान में रखिए, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे √3 दिया हुआ है, √3, तो जैसे इसको हम √3 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे तो रूट का मतलब किसी भी संख्या पावर 1/2 होता है, इसको रूट को जैसे हम तोड़ेंगे इसका पावर कितना 1/2 हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा, 1 कितना आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और रूट जो यहाँ पे 4 है, तो जैसे इसको हम लिखेंगे यहाँ ये बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ जो 3 रूट है इसको जब करेंगे इसका मान कितना हो जाएगा, 4 पे पावर 1/3 हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे एग्जांपल में एक और ले लेते हैं, जैसे कि 4 रूट अंदर मान लेते हैं 7 है, इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको जैसे हम तोड़ेंगे यहाँ पे 7 रहेगा, लेकिन √4 जो है ये क्या हो जाएगा मेरा 1/, इस पे पावर जो है 4 आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, जो जितना आगे यहाँ पे रहेगा उतना इसके ऊपर जो है पावर में आ जाएगा। उसी तरह पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि n रूट अंडर है x², n है रूट अंदर n² है, ये आपस में क्या हो जाएगा दोनों का, ये जो √1/, ये तो x² यहाँ पे रहेगा ही, x पावर n रहेगा ही, और ये √n जो है कि इसके ऊपर आ जाएगा, इतना कटने के बाद बराबर मेरा x आ जाएगा। अब इतना बराबर जो कि ये x कैसे आया है इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, ये देखिए ये तो मेरा x² रहेगा, ये x पावर n रहेगा ही, और जैसे √n को तोड़ेंगे तो इस पे गुना क्या हो जाएगा, 1/ जो कि मेरा n आ जाएगा, तो ये 1/n हो जाएगा, फिर ये n खत्म हो जाएगा, तो मेरा क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, इसलिए इतना बराबर जो कि मेरा x दिया गया है। अब 2 नंबर देखते हैं, n है रूट अंदर xy है। अब देखिए देखिए यहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है, ध्यान से देखिए, इधर पहला नंबर जो बताया अभी हम, इसका एक एग्जांपल भी दिया गया है कि यहाँ पे देखिए कि q रूट अंदर है, q रूट 2 पे पावर 3 है, तो जैसे इसको तोड़ेंगे तो 2 पे पावर 3 जो मेरा 2 पावर 3 रहेगा ही, लेकिन q रूट जो है यहाँ पे क्या इसके ऊपर पावर में आ जाएगा। जब इसको यहाँ पे दोनों को क्या बताया कि दोनों का पावर गुना होता है, यहाँ पे 2 रहेगा, इसकी पावर 3 था, और दोनों का पावर जो गुना हो जाएगा तो ये 3 खत्म हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे क्या है इसका आंसर, देखिए यहाँ पे 2 दिया है, इसका आंसर कितना 2 पे पावर 1 मतलब 2 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा नंबर जो क्वेश्चन था, यहाँ पे दूसरा नंबर जो फॉर्मूला है कि n√xy इक्वल टू होता है n√x इंटू n√y होता है। अब इसका एग्जांपल एक बताया गया है, जैसे कि 5 पे देखिए 5√6 है, यहाँ पे देखिए कि 5√6 है, तो जैसे देखिए ये तो खंड नहीं हो रहा है, लेकिन 6 का खंड हो रहा है 2 गुना 3, तो 5 रूट बाहर रखा है और 6 का खंड कर क्या कर दिया 2 गुना 3 कर दिया, तो इसको हम दो भाग में लिख सकते हैं कि 5√2 इंटू 5√3, इसको इस तरह का हम जो है कि लिख सकते हैं। ये करने का एक नियम है, सूत्र का विशेष नियम है, इसको समझना है, इसी के हिसाब से जो है कि आगे आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अब 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर में क्या कर रहा है कि n है रूट अंदर xy है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ n रूट अंदर xy है, ये दोनों को हम अलग अलग खंड में बांट सकते हैं। जैसे कि ये पूरा इस पे दिया हुआ था, यहाँ पे n लिखा हुआ था, यहाँ पे x/y दिया हुआ था, तो हम इसको अलग अलग बांट सकते हैं। ये x यहाँ पे n इसके ऊपर लिख सकते हैं, बटे जो है कि n,
और यहाँ पे y दोनों को अलग अलग हम कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, इसका यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिखाया गया है कि 3 क्यू रूट और 4/9 है, क्यू रूट 4/9 है। जैसे इसको हम तोड़ेंगे, ये दोनों को 4 क्यू रूट 4 बाय क्यू रूट 9, ये दोनों को अलग अलग जो कि हम इसको लिख सकते हैं, ये एक नियम है, ठीक है। उसी तरह अगला क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं। 4 का देखिए, 4 का लिखा हुआ है एन रूट एक्स पावर m है। तो जब ऐसा रहेगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए होल सभी पे पावर n है और उससे सभी पावर m है और उसके पावर जो कि n रूट x, इस पे होल स्क्वायर m है। तो जैसे इसको हम तोड़ेंगे, यहाँ देखिए रूट x तो यहाँ पे मेरा होगा ही, ये जो m पावर है, ये m पावर इस पे आ जाएगा, ठीक है, ये m पावर इस पे आ जाएगा और बाहर जो कि n यहाँ पे ऐसे करके लिखाएगा ही। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, ये देखिए क्यू रूट 5 इस पे होल स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए कि क्यू रूट 5 इस पे होल स्क्वायर है। तो जैसे इसको ये जो होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर देखिए 5 पे स्क्वायर हो जाएगा, बाहर जैसे 3 था वैसे ही रहेगा, इसका इस तरह से आ जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि क्या क्या मतलब किस तरह टाइप का आ रहा है, लेकिन आप जब इसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसे 5 नंबर को देखिए, 5 नंबर में क्या कह रहा है, 5 में देखिए एम रूट अंडर है एन रूट अंडर एक्स है। यहाँ पे देखिए ध्यान से कि एम है, रूट अंदर n है, फिर रूट अंदर x है, इतना बराबर क्या होता है m इंटू एन रूट अंदर x, यानी कि दोनों का रूट जो है कि जो बाहर है वो आपस में गुना हो जाएगा। जैसे एग्जांपल आप बहुत अच्छा समझ जाइएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 रूट अंदर कितना है 5 है, फिर रूट अंदर कितना है 7 है। तो लास्ट में देखिए मेरा 7 है, ये 7 जो है कि इसे रूट अंदर रहेगा ही, और ये दोनों रूट जो है कि आपस में, ये जो दोनों रूट है आपस में क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये मेरा इतना लिखाएगा, 15 रूट अंदर 7 लिखाएगा जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये करनी का जो कि नियम था। अब हम लोग समझते हैं घातांक और करनी। बहुत बच्चा का कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है कि घातांक और करनी जो है कि मतलब घातांक क्या है, करनी क्या है। तो जैसे कि आप इससे पहले हम पार्ट 2 में बताए थे कि वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, और घनमूल बताए थे। जैसे कि 2 का बोलेगा वर्ग निकालने के लिए, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 का घनमूल बोलेगा, वर्गमूल बोलेगा तो उसका 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह घनमूल, जैसे 3 का घनमूल बोलेगा 27 हो जाएगा, सॉरी 3 का घन बोलेगा तो 27 हो जाएगा, और 27 का घनमूल बोलेगा तो 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे करनी और घातांक का जो है कि यहाँ पे रूप दिया गया, इसमें हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए, जैसे करनी का रूप में कैसे लिखा जाता है, रूट 5, ये मेरा करनी के रूप में लिखा हुआ है। इसी को अगर घातांक के रूप में लिखेंगे तो हम बताए थे रूट 5 का जो रूट सिर्फ है जिसका 1/2 मान होता है, तो 5 पावर यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 1/2 हो गया है। उसी तरह देखिए यहाँ पे क्यू रूट 7 है, यहाँ पे देखिए 2 नंबर देखते हैं, 2 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू रूट 7 है। इसको जैसे ये करनी के रूप में है, जैसे इसको घातांक के रूप में लिखेंगे ये 7 रहेगा, क्यू रूट का मतलब 1/3 होता है, इसमें पावर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। उसी तरह 3 नंबर को देखते हैं, पी रूट क्यू है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्या, पी रूट क्यू है, तो ये क्यू तो मेरा यहाँ पे रहेगा ही, आप पी रूट क्यू क्या इस पावर में आ जाएगा तो 1/p आ जाएगा। इसको इस तरह से हम घातांक के रूप में लिख सकते हैं। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 देखिए 4 रूट अंदर 3/4 है, 4 रूट अंदर 3/4 है। इसको जैसे हम लिखेंगे तो 3/4 रहेगा ही, ये 4 रूट है, इसके पावर ऊपर आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा घातांक और करनी का रूप है। ये करनी का रूप देखिए एम रूट अंदर ए बी है, एम जो है कि रूट अंदर ए बी है, इसको जब घातांक के रूप में लिखेंगे तो a/b रहेगा ही, और एम रूट है, ये 1/m इसके ऊपर आ जाएगा। बहुत अच्छा, जिसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, आप अच्छा से देखिए, आप समझ जाइएगा इसको। ये करनी का रूप हो गया, ये मेरा जो है कि घातांक रूप हो गया। अब हम इस पे जो है कि कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। अगर ये क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा तो हो सकता है कि अच्छा से इसको जो है कि आप बना सकते हैं, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो जैसे कि 1 नंबर हम क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे 1 नंबर को ध्यान से देखिए। हम आपको बताए हैं किसी भी संख्या में अगर बेस सेम रहे, किसी भी संख्या में अगर बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे और वो गुना में रहे, तो गुना में क्या होता है, पावर सबका जुटता है, ये याद रखना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 4 है, 7 पे पावर 8 है, लेकिन सबका बेस देखिए सेम है, 7 7 7 7 सेम है। यहाँ पे 7 आ जाएगा, इसका पावर क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो पावर को गुना करते हैं तो 8 + 4 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, तो 7 पे पावर 14, यानी पहला का जो आंसर मेरा हो जाएगा 7 पे पावर 14 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, 16 पे पावर 3 है गुना 16 पे पावर 2 है, तो दोनों का देखिए 16 16 दोनों का देखिए बेस सेम है, यहाँ पे 16 लिखा जाएगा, और बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर उसका जुड़ जाएगा। तो पावर 3 और पावर 2 दोनों को जोड़ेंगे, 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 16 पे पावर मेरा कितना हो जाएगा, 5, 2 का आंसर जो आ जाएगा 16 पे पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह 3 नंबर देखते हैं, 104 पे पावर 5 है और 104 पे पावर
3 है। ये दोनों का भी देखिए 104 दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे 104 लिखाएगा और दोनों का जो पावर जो है कि मेरा क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 + 3 कितना 8 हो जाएगा। तो 104 पे पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 3 का जो आंसर हो जाएगा 104 पे पावर 8 हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि 5 पावर x गुना 5 पावर 2 है। यहाँ भी दोनों का बेस सेम है 5 5, यहाँ पे 5 लिखाएगा और उसके पावर गुना में क्या होता है, पावर जुड़ता है। तो x + 2 को जोड़ेंगे, ये दोनों जात नहीं मिल रहा है, तो इसका लिखाएगा x + 2 लिखाएगा, यानी 5 पावर लिखाएगा x + 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह 5 नंबर को देखते हैं हम। d पे पावर 2 इंटू d पे पावर 3 है। ये दोनों का बेस सेम है, d सेम है, तो यहाँ पे d मेरा लिखा जाएगा और इसका पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो 2 + 3 को जोड़ेंगे तो पावर से कितना 5 हो जाएगा। तो इसका जो मेरा आंसर हो जाएगा 5 नंबर का d पे पावर 5 हो जाएगा। उसी तरह 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर को आप ध्यान से देखिए, 6 नंबर में बेस सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें लिखा हुआ है 5 3 पे पावर 5 और यहाँ है 5 पे पावर 5 है। तो दोनों एक बेस मेरा 3 है, एक बेस मेरा क्या है 5 है। ये दोनों का बेस सेम नहीं है, लेकिन दोनों का पावर सेम है। जब दोनों का बेस सेम नहीं रहे, ये दोनों का पावर यानी कि जिसका घात सेम रहे, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेस मेरा आप बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और घात मेरा सेम आ जाएगा। तो 3 × 5 करेंगे तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और दोनों का घात जो है कि सेम है पावर, तो ये मेरा 5 पावर मेरा 15 इसका आंसर हो जाएगा। इसको इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, जिसमें बेस अलग अलग रहे और घात जो है कि सेम रहे, यानी पावर सेम रहे, तो दोनों का बेस आपस में गुना हो जाए। जैसे 3 × 5 15 कर दिए और दोनों का पावर सेम था, पावर यहाँ मेरा कितना लिखा गया है 5 लिखा गया है। उसी तरह 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 में देखिए a पे पावर 4 है इंटू b पे पावर 4 है। यहाँ भी बेस दोनों का अलग अलग है, a और b दोनों का बेस अलग है, तो ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, a b हो जाएगा और दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पे कितना पावर 4 लिखा जाएगा। a b पे पावर कितना 4 लिखा जाएगा। तो इसका आंसर जो है कि मेरा हो जाएगा a b पे पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह अगला देखते हैं। अब अगला देखिए मेरा भाग में आ गया है। तो भाग में हम बताए हैं कि भाग में जो मेरा होगा, भाग में दोनों का पावर जो होगा वो क्या होता है, भाग में अगर दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर माइनस होता है, ये ध्यान रखना है। और गुना में अगर दोनों का बेस सेम है तो गुना में पावर जुड़ता है, ये याद रखना है। तो भाग में देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 10 है, भागा 3 पे पावर 6 है। तो दोनों का बेस 3 3 देखिए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पे मेरा 3 लिखाएगा और दोनों का पावर क्या होगा, आपस में माइनस होगा। यहाँ 10 है, यहाँ 6 है पावर, तो 10 में 6 कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 पे पावर 4 हो जाएगा इसका। इसको आप 3 × 3 × 3 करके आप सोल्यूशन करके भी लिख सकते हैं। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर को ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 है, ब्रैकेट बंद है, उस पे पावर 2 है, भागा 5 पावर 3 है। यहाँ आप इसको ध्यान से देखिए, हम बताए हैं कि पावर पे पावर जितना भी उसकी पावर के, जैसे 5 पावर 2 उस पे पावर 2 उस पे पावर, जितना भी पावर रहेगा ये पावर क्या होता है, आपस में गुना होता है। यहाँ पहले 5 बेस, इसका दोनों का बेस 5 है, तो फर्स्ट पहले ब्रैकेट वाला का सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे 5 लिखाएगा, इस पे पावर देखिए 5 पे पावर 2 और उस पे पावर क्या है 5 पावर 3, उस पे पावर 2 है, तो दोनों का पावर क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो 3 × 2 कितना करेंगे 6 आ जाएगा। अब बाकी जो ब्रैकेट के बाहर है 5 पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस सेम है, तो यहाँ 5 लिखाएगा और भाग में पावर क्या होता है, घटता है। यहाँ 6 में से जो है कि मेरा 3 जाए कितना बचेगा 3 बचेगा, तो इसका हो जाएगा 5 पावर 3 हो जाएगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 2 पे पावर 20 भागा 2 पे पावर 10, ब्रैकेट है 2 पे पावर 3 है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का प्रक्रिया करेंगे कि 2 पे पावर 20 है भागा 2 पे पावर 10 है और ये ब्रैकेट बंद है और गुना 2 पे पावर कितना है मेरा 3 है। तो भाग में देखिए दोनों का बेस यहाँ पे सेम है, ये दोनों का मेरा क्या है बेस सेम है, यहाँ 2 लिखा जाएगा और भाग में क्या बताए दोनों का पावर आपस में माइनस होता है। तो 20 में से 10 जाए कितना हो जाएगा 10 बचेगा, ये ब्रैकेट खत्म। अब बाहर में ये बचा हुआ है मेरा गुना 2 पे पावर 3। अब यहाँ पे देखिए गुना का क्रिया आ गया। गुना में भी बताए हैं कि गुना में बेस सेम रहेगा तो गुना में पावर जुड़ता है, तो ये 2 2 2 लिखा जाएगा और इसका पावर जो कि आपस में जुड़ जाएगा। तो 10 + 3 कितना हो जाएगा 13, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पे पावर 13 हो जाएगा। उसी तरह लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट इसका 12वां नंबर क्वेश्चन है इस पेज का। तो 12 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 25 पे पावर कितना है 5 है और फिर भागा दिया हुआ है 5 पावर कितना है 4 दिया हुआ है। अब देखिए हमको 5 के बेस में लाना है, तो 25 जो है कि 25 का मेरा खंड 25 का जो मेरा वर्गमूल निकलता है वो 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 आता है। तो ये जो 25 है इसको हम लिख सकते हैं कि 5 पे स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। अब बाहर जो 5 लिखा हुआ है, अब भागा जैसे लिखा वैसे हम कर देते हैं। सिर्फ हम 25 का यहाँ पे खंड किया 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे हम बताए थे कि देखिए 5 पे पावर कितना है 5 पावर 2 है, इस पे पावर 5 है, तो दो पावर जितना भी रहेगा वो आपस में गुना होता है। तो ये वाला 5 यहाँ पे लिखाएगा और ये दोनों पावर आपस में गुना होगा, तो 5 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब भागा हो जाएगा 5 पावर
4 हो जाएगा। अब देखिए दोनों का भाग का बेस आ गया है और दोनों में बेस बेस 5 5 सेम है, तो यहाँ 5 उतरेगा। अब भाग में क्या होता है, पावर उसका माइनस होगा, तो 10 में 4 जगह 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर जो आ जाएगा 5 पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए इस तरह से दिया गया है। इसको भी आप ध्यान से देखिए, लगता होगा कि बहुत टफ है, लेकिन कुछ नहीं, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए तो आप इसको आराम से समझ जाइएगा। ठीक है, ये पूरा वीडियो को और ध्यान से देखिए तो घटाव और करनी जो कि फिर आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए, जो अभी हम लाए सिर्फ बेसिक लाए हैं जानकारी के लिए, जब इस चैप्टर में जब पढ़ाएंगे स्पेशल चैप्टर को, तब इसको जो है कि विशेष रूप से पढ़ाएंगे। और अभी हम जो है कि जो वीडियो हम बना रहे हैं वो बेसिक जानकारी के लिए बना रहे हैं। कोई बच्चा जो है छोटा मोटा क्वेश्चन घटाव करने का इससे जो है कि बना सकता है। अब अगला क्वेश्चन जो आ रहा है मेरा 5 बटे, यहाँ देखिए ध्यान से कि 5/3 पे पावर 2 है गुना 5/3 में पावर 2 है। यहाँ ध्यान से कि दोनों का बेस सेम है, 5/3 दोनों का बेस सेम है। जब गुना में रहेगा दोनों का बेस सेम रहेगा, तो मेरा जो है कि ये 5/3 लिखा जाएगा और गुना में क्या था, पावर जुड़ता है, तो पावर 2 2 कितना 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/3 पे पावर 4 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह हम क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर देखिए, ये भी दोनों का देखिए बेस सेम है, ध्यान से देखिए कि 5/6 पे पावर 6 गुना 5/6 पावर -4, तो दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो हम क्या बताएं, पावर इसका गुना में क्या था, पावर उसका जुड़ता है, तो 6 और -4, ये दोनों को पावर 6 और -4 को जोड़ेंगे, यहाँ प्लस लिखा, यहाँ -4 दिया। अब इसको क्या करना, आपस में इसको जोड़ना है, क्योंकि जोड़ने बोल रहा है। ये तो -4 पहले दिखा था, यहाँ पे जोड़ का सिंबल दे दिया है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/6, इस पे पावर यहाँ 6 हो जाएगा, ये करेंगे प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो यहाँ 5/6 करेंगे और इसका जैसे 6 में 4 जगह 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5/6 पे पावर 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, 25/36 भी इसको हम लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 25/36 रहेगा तो इसको तोड़ेंगे तो ये 5 पे भी स्क्वायर आएगा, 6 पे भी स्क्वायर है, क्योंकि होल स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये यहाँ पे मेरा आंसर आ गया है, लेकिन आगे चल के अगर तोड़ के आंसर दिया गया, घात को तोड़ करके, तो ये होल स्क्वायर है, यानी इसका 5 पे भी स्क्वायर होगा, इसको स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ 6 पे भी स्क्वायर होगा, बराबर यहाँ 25 हो जाएगा, ये 6 का 36 हो जाएगा। इतना भी इसका आंसर हम इसको लिख सकते हैं अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो 15 नंबर क्वेश्चन को देखना है। तो 15 नंबर क्वेश्चन जैसे हम देखते हैं यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए 2/3 पे पावर -3 है गुना 2/3 पे -2 है। तो ये इसको आप ध्यान से देखिए, गुना में है और ये दोनों का जो है कि बेस मेरा जो है कि सेम है। जब गुना में बेस सेम रहेगा तो गुना में मेरा 2/3 इसका उतर जाएगा और गुना में पावर दोनों का जुटेगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -3 है और प्लस और -2, क्योंकि दोनों को जोड़ना है इसलिए हम यहाँ बीच में प्लस का सिंबल डाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसको करते हैं। अब इसको जैसे यहाँ पे करेंगे तो मेरा हो जाएगा 2/3 हो जाएगा और इसका जैसे तोड़ेंगे तो -3 है पावर, प्लस माइनस -2 हो जाएगा। अब इसको फिर से तोड़ेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे जैसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो यहाँ मेरा 2/3 लिखाएगा इस तरह करके, और इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस, और बड़ा 3 है तो माइनस का आएगा, 3 2 कितना 5 आ जाएगा। यहाँ ध्यान, जैसे इसको हम जोड़ेंगे, यहाँ दोनों पावर का जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा इतना आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3 बड़ी संख्या मेरा 3 है तो माइनस का सिंबल आ जाएगा, और 3 प्लस 2 मेरा 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी इसका और अभी आंसर नहीं आया इसका, -5 को प्लस में लाना है, तो पावर माइनस में है तो प्लस में लाने का तरीका हम लोग को आपको बताए थे कि नीचे वाली आखिर नीचे वाली जो है कि ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे चली जाएगी। तो 2/3 है तो माइनस को प्लस में लाने के लिए मेरा 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा। जैसे हम पलटेंगे तो मेरा आंसर जो है कि यहाँ पे इतना आ जाएगा कि मेरा आंसर आ जाएगा 3/2 पे पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 16 नंबर में क्या कर रहा है कि 9/8 पे पावर -3 गुना 9/8 पे पावर 2 है। ये भी गुना का है, दोनों का बेस सेम है। यहाँ ध्यान से देखिए, दोनों का बेस इसमें क्या सेम है, तो बेस सेम है तो यहाँ बेस इसका लिखा जाएगा 9/8 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब पावर में क्या था, दोनों का जब गुना में रहेगा तो दोनों का पावर जुटेगा, इसको जोड़ेंगे तो -3 और 2 जोड़ेंगे तो +2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9/8 आ जाएगा, फिर इसको प्लस माइनस माइनस तो 3 में से 2 गया 1 आएगा, अब बड़ा 3 है तो इसका माइनस में आ जाएगा। अब देखिए 9/8 माइनस पावर 1 है, तो माइनस को प्लस में करने के लिए पलट देंगे, तो ये वाला 8 जो कि मेरा ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, ये माइनस से प्लस, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे ब्रैकेट नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि इसके पावर 1 छिपा हुआ रहता है, तो मेरा आंसर जो कि इसका यहाँ पे इतना इसका मेरा आंसर आ जाएगा 8/9 आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए,
17 नंबर क्वेश्चन को हम बताए थे, किसी भी संख्या पे पावर जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू एक आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस पे पावर जीरो है, इसका वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि 3/5 पावर जीरो है, तो किसी भी कितनों बार संख्या रहे, अगर उस पे पावर जीरो है तो उसका वैल्यू कितना, जीरो रहेगा। ये ध्यान में रखना है। तो अब इसको कैसे समाधान करना है, कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे। यहाँ मेरा है 5/9 है, ठीक है, इसमें पावर में -2 है, फिर गुना है, फिर देखिए 3 मेरा कितना है, 5 है, इसमें पावर कितना है, -3 है, और गुना, ये देखिए पावर में है, इसका वैल्यू कितना, 1 हो जाएगा। अब इसको माइनस को प्लस में, दोनों का बेस इसमें अलग अलग है, तो इसको भिन्न रूप से हमको करना पड़ेगा। दोनों का बेस अलग है, तो हमको जैसे भिन्न माइनस को, यहाँ -2 को हमको प्लस में करना है, ये वाला 9 ऊपर चला जाएगा, ये 5 नीचे चला जाएगा, तो इस पे पावर कितना, 2 लिखा जाएगा। फिर गुना करेंगे, इसको माइनस में प्लस में करेंगे, तो ये वाली 5 आकृति ऊपर चली जाएगी, 3 नीचे आ जाएगी। अब -3 से क्या होगा, +3 आ जाएगी। तो नीचे इसका एक का कोई वैल्यू है नहीं, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उतना ही आएगा। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कटा सकते हैं, और नहीं कटा पा रहे तो इसका देखिए, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से भी, लेकिन इसको क्या करते हैं, अभी बेसिक जानकारी बता रहे हैं, इसको हम तोड़ के लिखते हैं। 9/5 पावर 2 है, तो इसको ये मतलब 2 बार लिखाएगा। कैसे लिखाएगा, देखिए 9 गुना 9, अब बटे लिखाएगा 5 गुना 5 लिखाएगा। अब इसको तोड़ते हैं, फिर गुना डाल देंगे, 5/3 पावर 3, 5 3 बार लिखाएगा और 3 3 बार लिखाएगा। यहाँ लिखाएगा 5 गुना 5 गुना 5, अब बटे लिखाएगा 3 गुना 3 गुना 3 लिखाएगा। अब ध्यान, इसको कटाते ये 3 3 9 खत्म हो जाएगा, फिर ये 3 खत्म हो जाएगा, फिर ये 3 3 9 ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए ये 5 खत्म, ये 5 खत्म। ऊपर मेरा क्या बच गया, ऊपर जो मेरा बचा है, यहाँ ध्यान से देखिए, ऊपर जो बचा है मेरा, वो 5 बचा और 3 बचा है, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो मेरा आ जाएगा 17 का, मेरा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में जैसे आएंगे, यहाँ देखिए दोनों का, इसका भी ये दोनों में बेस दोनों का अलग अलग है। यहाँ -3/5 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट है, यहाँ -4 है, फिर यहाँ गुना करेंगे, -2 कितना है, 5 है, इसमें पावर कितना है मेरा, 2 है। तो इसका बेस अलग अलग। सबसे पहले हमको क्या करना है कि माइनस को जो है कि हमको प्लस में करना है, यहाँ पावर जो माइनस में जाएगा उसको प्लस में कर देंगे। तो इसको पलट देंगे, ये 5 ऊपर चला जाएगा, -3 नीचे चला आएगा, और ये -4 से क्या होगा, +4 में आ जाएगा। गुना, ये तो प्लस में है, तो -2/5 लिख दिए, इसमें पावर क्या लिख दिए, 2 लिख दिए। अब इसको कटाना है, जिसको विस्तार से लिखिए, ये विस्तार से बता रहे हैं, इसको शॉर्टकट तरीका से बनेगा, लेकिन अभी फिलहाल हम विस्तार से बता रहे हैं। 5/3 पावर माइनस, देखिए माइनस मेरा माइनस, देखिए यहाँ पे पावर 4 है, तो माइनस जो है कि 4 है, यहाँ -2, यानी माइनस मेरा 6 गो है। जब माइनस विषम में रहे तो माइनस में चिन्ह आएगा, और सम में रहेगा तो प्लस में चिन्ह आएगा। नहीं तो विस्तार से देखिए हम कर रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे, तो जैसे तोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ लिखाएगा 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, और यहाँ लिखाएगा -3 गुना -3 गुना -3 गुना -3, फिर गुना। अब हम इसको लिखते हैं, अब इसको हम तोड़ के लिखते हैं, तो जैसे इसको हम तोड़ करके लिखेंगे, तो माइनस, इसको जैसे तोड़ के लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे -2 गुना -2, अब बटे हो जाएगा 5 गुना 5 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 5 कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, कटेगा ना। अब माइनस ये क्या हुआ है, 1 2 3 4 5 6 गो माइनस है, 6 गो माइनस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा प्लस में आ जाएगा, क्योंकि माइनस मेरा सम संख्या में है। जब माइनस सम में रहेगा तो वो प्लस में आ जाएगा, विषम में रहेगा तो फिर माइनस में आएगा। तो माइनस गुना, देखिए माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना प्लस माइनस, माइनस गुना देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर होगा प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस करेंगे प्लस में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या क्या बचा है मेरा, नीचे तो मेरा क्या क्या बचा देख लेते हैं, 5 25 और 25 दूनी 50 दूनी 100, यानी ऊपर मल्टीप्लाई करने के बाद 100 आता है, और नीचे 3 गुना 3 होते करेंगे तो मेरा कितना 81 आएगा। मेरा 100/81 आया। इसको भी घात के रूप में तोड़ेंगे, इसका हो जाएगा 10 पावर 2, और ये मेरा हो जाएगा 9 पे पावर 2 हो जाएगा। अब इसको करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10/9, इसका दोनों का पावर क्या होगा, बाहर आ जाएगा। इसका 10/9 पे पावर कितना, 2 हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो अभी हम हाथ से ड्राइंग कर रहे हैं, ठीक है। पेन जब आ जाएगा तो आपको समझाएंगे, फिलहाल इसमें भी कोशिश की अच्छा से करने के लिए। अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख रहे हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसका देखिए दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, गुना में क्या होता है, पावर जुटता है। यहाँ देखिए बेस सेम है, बेस कैसे सेम है, -2/3 गुना -2/3, बेस सेम है, इसका -2/3 हमको यहाँ पे लिख देना है। और जब मेरा क्या चीज में है, गुना में है, तो पावर दोनों का जुटेगा, तो -3
प्लस जो है कि -2, पावर को क्या किया आपस में हम जोड़ दिए। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2/3 आएगा, ठीक है। और ये पावर इसको तोड़ेंगे तो -3 है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो -2/3 आएगा यहाँ पे, और इसका पावर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और 3 2 5 -5 आ जाएगा। -5 को प्लस में करने के लिए ये मेरा पलट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 अब बटे -2, और इसको पलटेंगे तो माइनस से प्लस में आ जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा है, देखो ध्यान से देखिए, ये भी कुछ क्वेश्चन लाए इसी का। इसमें क्या लिखा हुआ है कि माइनस, देखिए ब्रैकेट है -2 पे पावर 3 पे ब्रैकेट -2, फिर मंझली ब्रैकेट उसमें पावर 2 है। जब बताएं कि जब ब्रैकेट में जितना भी ब्रैकेट में पावर में रहेगा तो सब पावर आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो जैसे इसको हम करेंगे यहाँ पे, इसको देखिए तो -2/3 लिखाएगा, और इसका पावर क्या होगा आपस में गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा इसका 4। तो माइनस में आ रहा है तो माइनस में प्लस में करने के लिए बताए थे, ये 3 ऊपर जाएगा, -2 नीचे आएगा, और ये 4 माइनस का प्लस में हो जाएगा। तो ये इसका आंसर देखिए मेरा इतना हो जाएगा। जब माइनस में रहे यहाँ पे तो माइनस को प्लस में करने के लिए ये पलट जाता है, ये 3 ऊपर 2 नीचे चलाएगा, और ये जो कि प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे 21 नंबर को देखते हैं हम यहाँ पे, ये भी देखिए मेरा कितना है, 3/2 है, ये ब्रैकेट बंद है, और दोनों का पावर आपस में गुना हो जाएगा, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी 4, तो प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको प्लस में करेंगे, जैसे इसको प्लस में करेंगे हम, तो ये मेरा 2 ऊपर जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा, अब माइनस से प्लस में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3 पे पावर 4 आ जाएगा। उसी तरह 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो 22 नंबर क्वेश्चन में बहुत ही आसान है। तो देखिए -1/3 है, ठीक है, लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकिन बहुत ईजी है। इसका पावर को सिर्फ आपस में गुना कर देना है। तो पहले चिन्ह देखिए, 2 को माइनस 1 को प्लस है, तो माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और सबको पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4 का ही 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा -1/3 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन को जैसे हम देखेंगे यहाँ पे, तो -2 बटे कितना है 7 है, इस पे पावर कितना दिया हुआ -3 दिया हुआ है, सिर्फ इसको -3 को प्लस में करना है। तो -3 को जैसे प्लस में करेंगे तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, -2 नीचे चला आएगा, इस पे पावर कितना माइनस से प्लस में आ जाएगा। ये मेरा कितना इसका आंसर हो जाएगा। फिर 24 नंबर को देखते हैं हम। 24 नंबर में है 8 बटे -9 है, इसमें पावर कितना -4 है। तो -4 को प्लस में करने के लिए बताए हैं कि ये भिन्न इसका पलट जाएगा, तो -9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे चला जाएगा, इसके ऊपर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस में 4 हो जाएगा। इसका आंसर जो है कि मेरा -9/8 पावर 4 हो जाएगा। उसी तरह 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन को जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, 25 नंबर में लिखा हुआ है 3/7 लिखा हुआ है, इस पे पावर कितना है -4 है। ये भी बहुत ईजी है, सिर्फ माइनस को प्लस में करने के लिए ये जो कि 7 मेरा ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा, ये माइनस से क्या होगा, ये मेरा प्लस में आ जाएगा, तो इसका जो आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये मेरा इतना देखिए इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 3 गुना 3 पावर 4 गुना 4 बटे है 2 पे पावर 3 पावर 2 गुना 3 पावर 2 लिखा हुआ है। इसको क्या कीजिए, नहीं समझ में आता है तो अभी फिलहाल बेसिक के लिए बता रहे हैं। इसको विस्तार जितना पावर लिखा हुआ उतना उसको तोड़ के लिखिए। जैसे कि 2 पे पावर 3 है, यहाँ फर्स्ट में 2 पावर 3 लिखा हुआ है, इसको 2 को हम तोड़ते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिख देंगे। अब देखिए 3 पावर 4, इसको 3 को 4 बार लिखिए, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 लिख दिए। अब देखिए 4 है तो यहाँ पे गुना 4 लिख दिए, फिर बटे यहाँ पे कर देते हैं। अब 3 पावर 2 है तो 3 को 2 बार लिखिए, 3 गुना 3 लिख दिए। फिर देखिए 3 पावर 2 है, फिर 3 को 2 बार लिखिए, 3 को 2 बार हम लिख दिए। अब यहाँ पे कटा दीजिए, देखिए ये 3 कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। मेरा बचा क्या, देखिए यहाँ 4 बचा है, यहाँ 2 बचा है, 2 इसको गुना कर दिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौ कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 26 का मेरा 32 आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये भी बहुत इजी है। पहले ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ब्रैकेट में हम आप लोग को बताए थे कि दोनों का पावर क्या होगा, आपस में गुना हो जाएगा। तो 5 पावर 3 है गुना 2 है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके बाद मेरा बचेगा 5 पावर 3 बचेगा, इसको ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए इस तरह से, बड़ी ब्रैकेट के अंदर। अब बाहर क्या लिखा हुआ है 5 पावर 6 लिखा हुआ है। अब यहाँ दोनों का बेस सेम है, ये 5 लिखा जाएगा, दोनों का पावर क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 5 पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ करेंगे दोनों का बेस सेम है, यहाँ 5 लिखा जाएगा और दोनों का पावर जुड़ जाएगा, तो 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 5 पावर 15, इसका आंसर जो हो जाएगा 5 पावर 15 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, 28 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए 3 पे पावर -5 है, ये -3 पे पावर 5 है, अब भागा -3 पे पावर 9 है। इसको अब ध्यान से देखिए कि दोनों का बेस सेम है। यहाँ पे मेरा दोनों का बेस जो है कि सेम है, -3 सेम है। जब भाग में बेस सेम रहे तो भाग में क्या बताए दोनों का पावर जो है कि माइनस होता है। तो यहाँ
यहाँ पे देखिए -3 यहाँ पे लिखाएगा, और दोनों का जैसे हम पावर माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब जैसे इसको करेंगे तो यहाँ पे -3 आएगा, और इसको जैसे हम घटाएंगे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 9 में से जो है कि 5 जाएगा तो मेरा -4 आ जाएगा, तो -4 आ जाएगा। इसको आप इतना ही मेरा आंसर हो जाएगा। ये आप चाहें तो इसको जो है कि आप इसको ये भी कर सकते हैं, इसको हम माइनस को प्लस में भी पलट सकते हैं। क्या प्लस में बताए थे पलटने के लिए, देखिए किसी भी संख्या के नीचे 1 लिखा हुआ रहता है, तो यहाँ पे -4 है, जैसे इसको प्लस में करेंगे तो 1/-3 आ जाएगा, ये जो है कि मेरा 4 इस तरह। अगर ऑप्शन इस तरह दिया हुआ तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ दिया हुआ तो ये भी मेरा इसका जो है कि आंसर हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 29 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है यहाँ देखिए, -3 पे पावर कितना है 4 है। ठीक है, अब गुना लिखा हुआ है 5/3 पे पावर कितना होल स्क्वायर, ये 5/3 पे होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ना मतलब होल पावर 4 कर दिया है। अब इसको जैसे हम तोड़ेंगे तो देखिए इसके सबसे आसान तरीका, इसको विस्तार से लिखने से पहले आप इसको बना सकते हैं कि -3 पे पावर देखिए यहाँ पे 4 है ना, इसका क्या कीजिए दोनों का मतलब रूट को तोड़ दीजिए, मतलब ब्रैकेट को तोड़ देंगे। जैसे ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे ये 5 पे 4 हो जाएगा, और ये जो कि मेरा 3 पे जो है कि पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस जो कि पावर 4 है, तो माइनस जो कि मेरा सम में है, जब माइनस सम में रहेगा तो ऑटोमेटिक प्लस में आ जाएगा। ये 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 4 इसका कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा 5 पावर, इसका आंसर जो आ जाएगा 5 पावर 4 आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम यहाँ पे आएंगे तो 30 नंबर को देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पे पावर -7 है, फिर भागा लिखा हुआ है 3 पावर -10 है। ठीक है, अब ब्रैकेट बंद है, अब गुना लिखा हुआ है 3 पावर -5 लिखा हुआ है। अब बताएं ये दोनों भाग, देखिए भाग में है और दोनों का जो है कि बेस 3 सेम है। जब बेस सेम रहेगा तो भाग में उसका पावर क्या होता है माइनस होता है, तो ये 3 मेरा लिखा जाएगा, और दोनों का पावर जैसे माइनस करेंगे तो -7 और माइनस माइनस जो है कि 10 करेंगे, क्योंकि भाग में माइनस क्या होता है इसका, और गुना 3 पावर -5 क्या लिखा था 5 लिख दिया हम। अब दोनों का देखिए पावर माइनस करेंगे तो यहाँ 3 पावर -7 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस जो है कि मेरा 10 हो जाएगा, गुना 3 पावर जो है कि -5 आ जाएगा। फिर उसको करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में जो है कि मेरा 10 में से 7 जाएगा तो मेरा 3 बचेगा, और गुना 3 पावर जो है कि -5 आएगा। अब देखिए गुना में दिया गया है, तो जैसे गुना में दिया गया है तो गुना में क्या होता है पावर जो है कि उसका जुटता है, यहाँ 3 हो जाएगा, ये पावर जुटेगा तो 3 प्लस प्लस माइनस -5 हो जाएगा। अब जैसे इसका हम समाधान सॉल्यूशन करेंगे लास्ट में, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा, इतना बराबर हो मेरा, माइनस को प्लस में करेंगे मेरा 1/3 पावर कितना आ जाएगा, इस पे पावर 2 आप लिख सकते हैं, या पूरा भी 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 31 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 31 नंबर ध्यान से देखिए कि सबका बेस जो है कि मेरा अलग अलग है, तो बेस अलग अलग है लेकिन सबका पावर माइनस में, इसको ध्यान से देखिएगा, -1/3 पे पावर कितना है मेरा -2 है, फिर गुना नहीं बल्कि यहाँ पे क्या प्लस दिया हुआ है, फिर इसके बाद जो दिया गया है प्लस है, फिर 1/2 पे है, इस पे पावर मेरा कितना है -2 है, फिर प्लस है 1/4 है, इसमें पावर कितना है मेरा -2 है। अब -2 जो पावर में है उसको प्लस में लाने के लिए भिन्न को पलटते हैं। अब जैसे देखिए मान लिया 1/2 1/3 है, इसको पलटेंगे तो 3 बटे मेरा 1 आएगा, तो नीचे 1 का वैल्यू ना इतना बराबर हम 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझिए ध्यान से। उसी तरह जैसे हम यहाँ पे इसको करेंगे, हम यहाँ पे जैसे इसको -2 को प्लस में लाएंगे, ये जो माइनस जो सबका जो माइनस में दिया हुआ है इसको जैसे हम प्लस में लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 1/3 है, जैसे इसको पलटेंगे ना तो ये मेरा 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको पलटेंगे तो ये मेरा 2 पे स्क्वायर हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो मेरा 4 पे जो है कि स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 4 20 9 कितना हो जाएगा मेरा 29, इसका आंसर जो हो जाएगा मेरा 29 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर कोई इस बच्चा का नियम पता है कि किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या, अगर पता है तो उसको आराम से बना लेगा, और अगर किसी को नहीं पता है तो ये नहीं बना पाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3 पे पावर 0 है, प्लस 4 पे पावर 0 है, प्लस 5 पावर 0 है। हम बताए हैं किसी भी संख्या पे पावर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 3 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस 4 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और 5 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बराबर 1 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। उसी तरह 33 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 33 नंबर में जो लिखा हुआ है 3 पे पावर 0 है, गुना 4 पे पावर 0 है, गुना 5 पे पावर 0 है। यहाँ गुना में है तो 3 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, गुना 4 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, गुना 5 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और सबको आपस में गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। उसी तरह
ये इसका आंसर एक आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो जैसे 34 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ देखते हैं, 34 में लिखा हुआ 4 पावर 0 प्लस प्लस जो है कि 5 पावर 0 है, ब्रैकेट बंद है, और गुना 2 पे पावर 0 है। तो जैसे इसका हम तोड़ेंगे तो बताए किसी संख्या पावर 0 इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। इसका 1 हो जाएगा, 4 पावर 0 का वैल्यू 1, 5 पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, और गुना 2 पे पावर 0 इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, गुना 1 बराबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 बराबर 2 हो जाएगा। उसी तरह मेरा लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर को देखते हैं। तो 35 नंबर जैसे हम देखते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 पे पावर 3 है और गुना 3 है, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद है, इस पे मेरा होल क्यू है। अब ध्यान से देखिए, इसमें पावर नहीं थी, इसके पावर क्या, एक छिपा हुआ था। पावर जो है कि सभी संख्या के आगे जो है कि एक छिपा हुआ रहता है। तो जैसे ब्रैकेट क्रिया करेंगे तो ये दोनों का बेस सेम है, यहाँ 3 उतर जाएगा और दोनों का पावर आपस में जुड़ जाएगा। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस पे पावर कितना है मेरा, 3 है। आप बताए हैं किसी भी संख्या पे जितना भी पावर रहे तो पावर जो है कि आपस में गुना होता है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 पावर 12 हो जाएगा, ठीक है। ये जो मेरा आज का क्वेश्चन था वो मेरा क्या था, बेसिक पॉइंट का जो कि घातांक और करनी था, ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो अगर पसंद आया है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला वीडियो जो कि और भी अच्छा से बना और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।